or good evening whenever you're watching this session. कैसे हैं आप सब? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और आप सभी के लिए सेम चीज़ विश करती हूँ कि आप लोग सब एकदम हैप्पी और एकदम स्वस्थ, एकदम हेल्दी और सेफ रहेंगे अपने घर पर. स्टे होम, स्टे इंटेलेक्चुअल वाली चीज़ें अपन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, राइट? ओके, सो आज अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज अपन लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम? आज हम लोग कुछ ज़्यादा बातें नहीं करने वाले, सिर्फ कुछ स्टोरीज डिस्कस करेंगे. सिर्फ आपके और मेरे घर की बातें करेंगे. इतनी ही बातें करने आए हैं हम लोग. आज हम ज़्यादा पढ़ने नहीं आए हैं. मैम ऐसी क्या बातें करने आए हो जो आपके घर में भी होती है और हमारे घर में भी होती है? कुछ तो कॉमन होगा जो आप हमें बोल रहे हैं कि आज हम बातें करते हैं आपके और हमारे घर की. आज आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाने आई हूँ बेसिकली कि मेरे साथ में अभी क्या हुआ रिसेंटली. क्वारंटाइन का ज़माना है. मम्मा ने बहुत सारा काम करवाया तो उसके बाद में हमारे घर में बनी मफिन्स, राइट? 15 मफिन्स बनी और मेरी फेवरेट है ना, मेरी फेवरेट मफिन्स बनी. मैंने मम्मा को ऑलरेडी बोल दिया था, मम्मा आपने मुझसे बहुत काम करवाया है, क्वारंटाइन का टाइम था, आपने मुझसे बहुत काम करवाया है, तो इसमें से एटलीस्ट 4 मफिन्स मेरी होंगी, बाकी सबसे मेरे को कोई मतलब नहीं है. मैं बस इतना स्टेटमेंट बोल के हटी और इतने में हमारे पड़ोसी शर्मा जी आ गए घर पे. शर्मा जी आपको पता ही है, बहुत खाते हैं पीते हैं, और उनकी वाइफ ने उनके लिए घर पे क्या बनाया था? दाल चावल, खिचड़ी कड्डी. कौन तो खाता, राइट? और जैसे ही उनको खुशबू आई मफिन्स की, आहा, वो तो बहुत ही राजी हो गए. उन्होंने एक साथ में खा लिए 5 मफिन्स. अब हमारे घर पे कितने मफिन्स बचे? क्या मैं उनको रोक सकती थी या फिर क्या मम्मा उनको रोक सकती थी? बाहर वाला कोई आता है तो उसको खाने देते हैं ना, राइट? अब हमारे पास में अब कितने मफिन्स बचे? टोटल 15 मफिन्स मम्मा ने बनाए थे, उसमें से वो 5 खा गए. अब हमारे पास में बचे कितने? 10 मफिन्स बचे, राइट? और मैंने मम्मा को कितना बोला था कि मम्मा मेरे को तो एटलीस्ट कितने मफिन्स खाने हैं? 4 मफिन्स खाने हैं, क्योंकि आपने मुझसे बहुत काम करवाया, इसलिए मैं 4 मफिन्स तो 100% खाने ही वाली हूँ. बाकी आप लोग देख लो कि आप लोग कैसे खाओगे. अच्छा, हमारे घर का भी आपको कॉम्पोजिशन बता दूँ कि हमारे घर में हम 3 भाई बहन हैं जो मफिन्स खाते हैं. हम 3 भाई बहन हैं जो मफिन्स खाते हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरे को कितना मिलता है? मेरे बड़े भाई बहन को मिलता है 2:2:1. मतलब अगर उनको 2 मफिन मिलते हैं, दोनों को दो मफिन मिलते हैं, तो मेरे को सिर्फ एक ही मफिन मिलता है, क्योंकि सबसे छोटा सबसे ज़्यादा शरारती तो ज़रूर होता है, लेकिन उसके ऊपर अत्याचार भी उतना ज़्यादा ही होता है, राइट? तो मुझे खाने को नहीं मिलता है. मेरी फिजिक देख के भी पता पड़ ही रहा होगा, राइट? हाँ, तो हम लोग पंजाबियों का घर है और मेरी बहनें मुझसे बहुत ज़्यादा खाती हैं, वो सारा खा जाती हैं, मुझे कुछ भी नहीं खिलाती है, राइट? तो ऐसा रेशियो चलता है हमारे कि वो 2 खाती हैं तब जाके मुझे 1 मिलता है ना? अब अपने पास में घर में कितने मफिन्स बचे थे? 10 मफिन्स बचे थे. इन 10 मफिन्स को अगर मैं हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो मेरे पास में कितना आएगा? 2:2:1 के अंदर अगर मैं इस 10 मफिन्स को डिवाइड करूं तो मम्मा मेरे को कितना देंगी और मेरे भाई बहन मतलब मेरी बहनों को कितना देंगी? हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. मेरी दोनों बहनों को मिलेगा कितना? 4 मफिन्स ईच, और मुझे मिलेंगे सिर्फ 2 मफिन्स. क्या मैं रोती हुई रह जाऊंगी? आई बी क्राइंग, राइट? मुझे नहीं मिलेंगे 4 मफिन्स. क्या ये चीज़ होने वाली है? क्या मेरी मम्मा ये चीज़ टॉलरेट कर पाएंगी कि मैं अकेली साइड में रोती रहूं क्योंकि मैंने बहुत सारा काम करवाया मम्मा के साथ में किचन में और उसके बावजूद मेरे को मफिन्स खाने को नहीं मिले? तो मम्मा उस केस में क्या करेंगी? मम्मा बोलेंगी बेटा आप 4 मफिन्स ले लो, राइट? और बाकी की जो कमी रही, मतलब अब 6 ही मफिन्स मम्मी के पास में बचे हैं, राइट? अब इन 6 मफिन्स को मम्मा कैसे भी बांटे वो मेरे को कोई मतलब नहीं है. मुझे तो चाहिए मेरे कितने? 4 मफिन्स. इस केस को अगर हम लोग टेक्निकली बात करें, अकाउंट्स के लैंग्वेज में बात करें, तो इसको बोलते हैं मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर, है ना? तो आज हम लोग यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पार्टनर को अगर हमने गारंटी कर दिया है कि हाँ भैया आपको इतना प्रॉफिट के अंदर पार्ट मिलेगा ही मिलेगा, बाकी सबको कम मिले तो चलता है लेकिन आपको इतना प्रॉफिट के अंदर पार्ट मिलेगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं गारंटीड प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आज हम लोग उसी केस को डिस्कस करने वाले हैं.
बाय वे ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। ओके, सबसे पहले तो ये बता दूं कि गारंटी कितने टाइप की होती है। गारंटी बेसिकली 3 टाइप की होती है, जिसमें से 2 मेन जो पूछी जाती है वो 2 होती हैं। 3 टाइप की होती है। कौन से 3 टाइप की होती है? एक गारंटी जैसे अभी थी, जिसमें था कि मम्मा ने मुझे ये बोल दिया था कि मेरे को कितने मिलने वाले हैं, मेरे को मिलने वाले 4 मफिन्स मिलने वाले हैं, है ना। और ये 4 मफिन्स की गारंटी किसने ली थी? मम्मा ने ली थी, जो कि जिनके पास में सारा प्रॉफिट रहता है, जिनके पास में सारे मफिन्स रहते हैं। अल्टीमेटली मतलब फर्म ने ले ली। एक चीज समझो कि फर्म ने ये गारंटी ले ली कि उर्वशी को मिल जाएंगे कितने, 4 मफिन्स मिल जाएंगे, राइट। अब वो आगे वो कितना कम करते हैं वो फर्म का हम लोग एडजस्टमेंट अभी देख लेंगे, राइट। दूसरा केस अगर हम ये देखते हैं, मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत केयरिंग है। वो बोलती है उर्वी अगर तेरी मफिन्स कम पड़ी तो मैं तुझे दूंगी। मेरी बीच वाली सिस्टर मुझे नहीं देती है, वो इतना प्यार नहीं करती मुझे। मेरे को सिर्फ एक ही सिस्टर ने या फिर किसी एक पार्टनर या फिर 2-3 पार्टनर्स ने, पूरे फर्म ने नहीं, सिर्फ एक या फिर 2-3 पार्टनर्स ने मिलकर के गारंटी दी, राइट। ये चीज समझ में आ गई। फर्स्ट केस में हमने क्या कहा? हमने कहा कि पूरी फर्म एक पार्टनर को गारंटी दे रही है कि हाँ इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरे केस में क्या हो रहा है? फर्म गारंटी नहीं दे रही है, मतलब सारे पार्टनर्स गारंटी नहीं दे रहे हैं, उसमें कोई एक पार्टनर या फिर 2-3 पार्टनर मिलकर के गारंटी दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपको अगर लॉस हो रहा है, मतलब लॉस इन द सेंस कि आपको जितना बोला गया है उतना प्रॉफिट अगर आपको नहीं मिल रहा, तो हम ये गारंटी करते हैं कि हम मिल करके आपको उतना प्रॉफिट दिलाएंगे ही दिलाएंगे। आपके हक के लिए हम अपना पार्ट सैक्रिफाइस कर देंगे, आपको हम दे देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, राइट। तो ये 2 टाइप की गारंटीज हमने डिस्कस करी। फर्स्ट थी बाय फर्म, मतलब पार्टनर को मिलती है बाय फर्म। सेकेंड होता है पार्टनर को मिलती है दूसरे पार्टनर से। थर्ड होती है फर्म को मिलती है पार्टनर से। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं ये गारंटी करती हूँ मम्मा को, मैं ये गारंटी करती हूँ मम्मा को, मम्मा आपके पास में मफिन्स कम पड़ेंगे तो मैं दूंगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक पार्टनर पूरे फर्म को ये बोलता है कि भाई साहब फर्म आपके पास में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने कैपिटल अकाउंट में से प्रॉफिट दूंगी। ये कौन लोग ऐसा बोल सकते हैं? जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट लोग कैसे होते हैं? जैसे मैंने क्या बोला, मेरी वजह से जो फर्म की सेल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, अगर नहीं बढ़ेगी तो मैं दूंगी, राइट। ये क्या होता है? ईगो वाला लैंग्वेज। ईगो वाला लैंग्वेज होता है ना, जिसमें मेरे को मेरी नाक प्यारी होती है, मैं ऐसा बोलती हूँ कि इतना तो मैं कमाई लूंगी, राइट। तो उस केस में क्या होता है? मैं फर्म को गारंटी कर देती हूँ कि तुम्हारे पास में अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं दूंगी, राइट। तो हमने 3 गारंटीज के बारे में बात किया। अभी हम लोग सारे के क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। हमने कौन सी 3 गारंटीज के बारे में बात किया? फर्स्ट था गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर। फर्म दे रहा है पार्टनर को। दूसरा देखा था पार्टनर दे रहा है दूसरे पार्टनर को। तीसरा देखा था एक पार्टनर दे रहा है पूरी फर्म को, राइट। तो ये 3 टाइप के हम लोग ने ये गारंटीज देखी थी कि कैसे हम लोग करेंगे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? लेट्स सी इन द अकाउंट्स वाया अ क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं। कौन बनेगा अकाउंट्स पति का? पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या बोला गया अपन को क्वेश्चन के अंदर? ए बी सी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना दे रखा है? 2,40,000 रुपीज़, ठीक है। बी को गारंटी कर रखा है कि हम लोग 1 लाख रुपए बी को देंगे ही देंगे, ठीक है। केसेस क्या दे रखे हैं? फर्स्ट केस बोलता है डेफिशिएंसी इज टू बी बियर बाय द फर्म। कौन लेगा डेफिशिएंसी? फर्म लेगा। सेकेंड केस में ए बियर करेगा डेफिशिएंसी। और जो थर्ड केस है वो बोलता है ए एंड सी टू बियर इन द रेशियो ऑफ 1:1। मैम हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि इसका अपन लोग को आंसर कैसे राइट डाउन करना है। अपन कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन। अपन लोग का प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया अपन लोग का फर्म का, राइट। अगर इस 2,40,000 रुपीज़ को मैं 3:2:1 में नॉर्मली डिवाइड करूँ तो कितना आता है? रफली कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? 1,20,000 और 80,000 और, राइट। आगे आपके पास में ये कैलकुलेशन आ गई 1,20,000, 80 एंड 40,000 रुपीज़ की कैलकुलेशन आ गई अपने पास में, राइट।
अब अपन लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं ए, बी और सी का, जब ये 3 केसेस अपन को दे रखे होते हैं कि गारंटी दे रखी है, बी को गारंटी दे रखी है कि 1 लाख रुपया तुझे मिलेगा ही मिलेगा, और डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है वो अलग अलग केसेस में दे रखा है। अपन लोग सबसे पहले केस नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें ए बियर करने वाला है डेफिशिएंसी। इसमें अपन आंसर कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपना मेन आंसर किस में रहता है, अपना मेन आंसर रहता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, राइट। सो दिस इज माय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज माय P&L अप्रोप्रिएशन। मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, बाय नेट प्रॉफिट। कितना आने वाला है नेट प्रॉफिट मेरा, राइट, 2,40,000 रुपीज। ये 2,40,000 रुपया मेरे पास आने वाला है। मैं ये बांट दूंगी किसको, पार्टनर्स को। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होती है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, यही चीज करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब मैं ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर दूंगी, ए, बी और सी को। कितना कितना ट्रांसफर करूंगी वो हम लोग को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली निकालना ही तो ये है कि हम लोग को प्रॉफिट बांटना कितना है, क्योंकि गारंटी है। तो इस केस में हम लोग ने एक बार ये फॉर्मेट बना दिया, दैट इज इट, कि हम लोग ने प्रॉफिट बांटा है, कितना बांटा एग्जैक्टली, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट बना दिया, ओके। अब मैं नॉर्मली जो मिस्टर ए, बी और सी का प्रॉफिट आ रहा है वो बांट लेती हूँ। सिंपली अपन लोग ने कितना बांटा था, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट बांट दिया था मिस्टर ए को, मिस्टर बी को दिया था कितना, 80,000 रुपीज़, और सी को दिया था 40,000 रुपीज़। आई जस्ट होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर डाउट है तो स्टिल मैं इसकी कैलकुलेशन आपके लिए सिर्फ एक ही कैलकुलेशन लिख देती हूँ, आई जस्ट होप आपको याद आ जाएगा। कितना होता है, 2,40,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट है, और उसका शेयर कितना है, 3/6। 6 कैसे आता था, इन तीनों का टोटल आ जाता था, 3:2:1 का रेशियो था ना, 3 + 2 + 1, ये आ जाता था बेस का 6, और ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता था हमारा 3 इटसेल्फ, राइट। तो इंटू 3/6 ऐसे हमारा आ जाता था, राइट। वो चीज़ याद आ गई आपको, 1,20,000 कैसे आ जाता था, 2,40,000 इंटू 3/6 मतलब 1,20,000 ए को मिलने वाला है, बी को 80 और सी को 40,000 मिलने वाला है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि मिस्टर बी को कितना मिलेगा, 100%, 1 लाख रुपए मिलने वाला है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी कितना, 20,000 रुपए। अगर मैं नहीं देती मिस्टर बी को तो मिस्टर बी क्या करने लग जाते हैं, वो हो जाते हैं ऐसे वाले सैड। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, उनको ऐसे वाला सैड नहीं करना चाहते, है ना। हम लोग उनको ऐसे वाला सैड नहीं करना चाहते, हम लोग क्या चाहते हैं कि वो पूरे टाइम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, राइट। तो हम लोग ने क्या कर दिया, 20,000 उनके ऐड कर दिया। उनका टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़, जो हम लोग चाहते थे। अब ये 1 लाख, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, ए इज़ टू बियर एनी डेफिशिएंसी, तो यहाँ पर हम लोग मिस्टर ए में माइनस कर देंगे 20,000, तो मिस्टर ए का कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, और मिस्टर सी का आ जाएगा कितना, 40,000 रुपीज़। कोई डाउट नहीं होगा, आई जस्ट होप, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज़ ये जो वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेशन की है 1 लाख, 1 लाख एंड 40,000, ये कॉपी कर देंगे, राइट। मिस्टर ए का आ जाएगा कितना, कॉपी भी हम कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे कितना, 1,20,000 रुपीज़। इनर कॉलम में लिख रही हूँ मैं, इनर कॉलम में मैंने लिखा 1,20,000 माइनस डेफिशिएंसी, कितना हो जाएगा, 20,000। बी का आ जाएगा कितना, 80,000 प्लस एडजस्टमेंट फ्रॉम ए, कितना, 20,000 रुपीज़, और सी का आ जाएगा कितना, 40,000 रुपीज़, राइट। ये हो गया टोटल अपना, कितना आ गया ये, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और ये 40,000 रुपए। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई जस्ट होप ये फर्स्ट एकदम क्लियर हो गया, जिसमें हमारे को ये पता है कि कोई सिर्फ एक पार्टनर अगर डेफिशिएंसी बियर करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ उसी पार्टनर के अंदर माइनस कर देते हैं डेफिशिएंसी को, राइट।
मैंने कर दिया माइनस डेफिशिएंसी, और जिस पार्टनर को हमने गारंटी दे रखी है उतनी हम लोग ऐड कर देते हैं, ताकि हम लोग उस की जो टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम लोग ले आए कितने पे, जो गारंटीड सम है, गारंटीड सम पे हम लोग उसका प्रॉफिट ले आते हैं जिसको हमने गारंटी दे रखी है। और ये गारंटीड फिगर हम लोग कैसे देंगे, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कौन बियर कर रहा है इस डेफिशिएंसी को। हम लोग ने सेकंड केस किया है, उसमें सिर्फ ए बियर कर रहा है इस डेफिशिएंसी को, तो जो 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं वो मिस्टर ए ही देगा पूरा का पूरा 20,000, मिस्टर सी का 40,000 रुपीज एज इट इज इंटैक्ट रहा, राइट। अब अपन कर रहे हैं सेकेंड केस ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, मतलब फर्स्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर फर्म बियर करती है डेफिशिएंसी जो भी होती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर फर्म बियर करती है, राइट, तो हम लोग इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये बना दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैम इसमें तो प्रॉफिट आप चेंज ही कर दो, 2,40,000 रुपीज का प्रॉफिट थोड़ी ना आया था, आप इसमें प्रॉफिट चेंज कर दो। ऐसे थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन के फैक्ट्स नहीं चेंज होते, राइट। तो बाय नेट प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 2,40,000 रुपीज, ये इंटैक्ट रहा। और 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अब ये 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा, ए बी एंड सी को कितना ट्रांसफर करेंगे वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करने वाले हैं। अब वो वर्किंग नोट कैसे प्रिपेयर होगा, हमने क्या बोला है, अब डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी बियर करेगा फर्म बियर करेगी, राइट। 2,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसमें से 1,00,000 रुपये हम लोग को बी को देना है, और डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, फर्म बियर करने वाली है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बना देंगे, किस चीज़ के लिए, कि हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाले हैं। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, देखो आप टेबल वर्किंग नोट की इस टाइप भी बना सकते हैं, ए बी सी इस तरीके से भी बना सकते हैं, एल्स डू इट दिस वे ऑल्सो, वी कैन डू इट दिस वे ऑल्सो, राइट। मिस्टर ए बी सी को नॉर्मली प्रॉफिट हम लोग ने कितना ट्रांसफर कर दिया था, 1,20,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़, राइट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लोग क्या कर देंगे, मिस्टर बी को हमको 1,00,000 रुपये पे पहुंचाना था, राइट, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्लस डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट, राइट, तो मैंने कर दिया प्लस 20,000 रुपीज़। मेरे को बाकी सब का मतलब नहीं है, एक बारी मैंने इसको 1,00,000 रुपये पे मिस्टर बी को तो पहुंचा ही दिया है, मेरे को बी से मतलब है, एक बारी के लिए मैं मिस्टर बी को 1,00,000 रुपये पे पहुंचा दूंगी, मैं 20,000 रुपये इसके प्लस कर दिए। अगर मैंने मिस्टर बी के 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये पूरी फर्म सैक्रिफाइस कर रही है, मतलब ए और सी को देना पड़ेगा। फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म इज कलेक्शन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। हम लोग ने फर्स्ट डे पे जब थ्योरी पढ़ी थी तब हमने ये चीज़ बात की थी कि फर्म क्या होती है, फर्म इज कलेक्शन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, फर्म का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, राइट। तो अब इस केस में बाकी सारे पार्टनर्स जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे सैक्रिफाइस करेंगे। और डिफ़ॉल्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जब तक हमें नहीं दिया है कि हम कोई भी लॉस हम लोग में आपस में कैसे बांटेंगे, तो हम उसको किस में बांटते हैं, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड होता है ना पार्टनरशिप डीड में, हम उसी रेशियो में अपने लॉस को बांट लेते हैं, राइट। तो अगर मम्मा के पास में 20,000 रोटी या फिर मफिन्स कम पड़ी हैं, तो वो 20,000 मफिन्स और तो कहीं से नहीं ला सकती ना, उनको ए और सी को कम देनी पड़ेगी, राइट। तो इनमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा, ए और सी में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, ये 20,000 प्लस करने के लिए। अब वो ए और सी में किस रेशियो में कैसे माइनस होगा, वो चीज़ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को रेशियो तो कुछ नहीं दिया है कि ए कितने मफिन्स छोड़ेगा और बी कितने मफिन्स छोड़ेगा ताकि बी को 20,000 मफिन्स एक्स्ट्रा मिल जाए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मतलब 3 और 1, 3:2:1 का रेशियो चल रहा है ना। अपन एक बारी इस 2 को भूल जाएंगे, ए और सी के बीच में रेशियो कितना बना, 3:1 का रेशियो बना ना, 3:1 का रेशियो बना ए और सी के बीच में। तो अब उनको ये जो 20,000 रुपीज़ उनको सैक्रिफाइस करने हैं, वो भी वो किस रेशियो में करने वाले हैं, वो भी वो करने वाले हैं 3:1 के अंदर ही सैक्रिफाइस करेंगे।
ये चीज़ समझ में आ गई कि 3:1 के अंदर ही हम लोग ये जो 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें मिस्टर बी को देना है, ये भी हम 3:1 के अंदर ही सैक्रिफाइस करने वाले हैं, राइट। तो अब हमारी सैक्रिफाइस कितना होने वाला है, इसका मतलब हमारा सैक्रिफाइस होने वाला है, जो मिस्टर ए है उनका सैक्रिफाइस होगा कितना, 15,000, और मिस्टर सी का होगा कितना, 5,000 रुपये, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। हम यहाँ पर कर देंगे माइनस डेफिशिएंसी, माइनस कर दिया मैंने डेफिशिएंसी कितना, 15,000 रुपये और 5,000 रुपये रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने ये 15,000 और 5,000 कैसे निकाला है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ये कैलकुलेशन देख लो, एक बार नहीं समझ में आया तो ये वाली कैलकुलेशन देख लो। हम लोग ने क्या किया कि 20,000 टोटल निकालना है, इसका 3 अब बेस में क्या आएगा, 3+1, बेस में कितना आता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जिस रेशियो में बांटना है, हम लोग को किस रेशियो में बांटना है, 3:1 में बांटना है ना, ए और सी के अंदर। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3/4 का रेशियो आ गया, और जो ये तो मिस्टर ए का सैक्रिफाइस हो गया, मिस्टर सी का सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 1/4। ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं। हम लोग रेशियो निकालते हैं जैसे जिस रेशियो डिफ़ॉल्ट वो लोग शेयर कर रहे थे, वो रेशियो ही रेशियो होता है अनटिल अनलेस हमारे को कोई और रेशियो गिवन हो। तो उस रेशियो में हम लोग ने सैक्रिफाइस कर दिया 3:1 के अंदर। जब हमने 20,000 को 3:1 में बांटा तो हमारा आया 15,000 और 5,000। तो मिस्टर ए के पास में प्रॉफिट अब कितना जाने वाला है, 1,05,000 रुपीज़, और मिस्टर सी के पास में कितना जाने वाला है, 35,000 रुपीज़। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर ले जाने वाले हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, जो हम लोग का प्रॉफिट आएगा वो ए में कितना आएगा, 1,20,000 रुपीज़, राइट। बी में आएगा कितना, 80,000 रुपीज़, और सी में आएगा कितना, 40,000 रुपीज़, राइट। हम लोग ए में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 15,000 रुपीज़, बी में +20,000 रुपीज़, और इसमें -5,000 रुपीज़। अल्टीमेटली हमारा जो प्लस और माइनस है वो इक्वल हो जाएगा। हम लोग बी में कर रहे हैं +20,000 और ए और सी में टोटल मिलाकर के -20,000 रुपीज़ कर रहे हैं, राइट। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,05,000, ये आ गया कितना, 1 लाख, और ये हो गया कितना, 35,000। ये चीज़ समझ में आ गई। हम लोग ने अभी तक 2 केसेस कवर किए जिसमें हमने क्या किया, कोई एक पार्टनर डेफिशिएंसी बियर कर रहा है या फिर पूरी फर्म डेफिशिएंसी बियर कर रही है। कोई एक पार्टनर बियर कर रहा था तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने किया था कि हम लोग ने जो मिस्टर ए का ही प्रॉफिट शेयर था उसमें से पूरा का पूरा डेफिशिएंसी ऑफ मिस्टर बी कम कर दिया था, और उतना हम लोग ने उनको P&L अप्रोप्रिएशन में बांट दिया था, राइट। उसके प्रॉफिट शेयर में से डेफिशिएंसी कम किया और बी के अंदर ऐड कर दिया, सी एज इट इज़ रह गया। लेकिन जब फर्म देती है, जब फर्म पूरी डेफिशिएंसी बियर करती है, तो हम लोग उनको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स मतलब सॉरी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए और सी, बी को छोड़ के बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो अपने ही रेशियो के अंदर उनको सैक्रिफाइस करते हैं, राइट। तो ए और सी देंगे किस रेशियो में, 3:1 के अंदर में। ये चीज़ समझ में आ गई, राइट। तो हमने 3:1 के अंदर में ए और सी से ले लिया 15,000 और 5,000। अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या चीज़ बोली है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को ये बोला है कि ए एंड सी टू बियर डेफिशिएंसी इन द रेशियो ऑफ 1:1। यहाँ पर हम लोग को क्या कर दिया, हम लोग को स्पेसिफिक कर दिया कि हम लोग का जो डेफिशिएंसी बियरिंग रेशियो होगा वो 1:1 होगा। अगर ये चीज़ नहीं दी हुई होती तो हम लोग कौन से रेशियो के अंदर अपनी डेफिशिएंसी बियर करते हैं, हम लोग तब करते 3:1 में। जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में हम लोग बियर कर रहे थे। जब हमने ये बोला था कि फर्म बियर करेगी तो 3:1 के अंदर बियर कर रहे थे, राइट। तो इसको बोलते हैं, अगर टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रेशियो। डिफ़ॉल्ट रेशियो जिसके अंदर हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही हमारा डिफ़ॉल्ट रेशियो आता है जिसमें हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और अगर कोई और सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 का दे रखा है तो हम सैक्रिफाइस उसी में करेंगे। चलो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। मैम आप तो बहुत स्लो करते हो, हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन, राइट। ओके, आपको दिया गया है सारा चांस।
मैं आपके पीछे पीछे बनाऊंगी। आप बनाओ सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये P&L अप्रोप्रिएशन में मैम प्रॉफिट आप लिख दीजिए बाय नेट प्रॉफिट। कितना आएगा नेट प्रॉफिट? हाँ जी, 2,40,000 रुपीज़। 2,40,000 का मेरा नेट प्रॉफिट आ गया है। ओके अब इसके बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, इस नेट प्रॉफिट को मैं ट्रांसफ़र कर देने वाली हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स A, B एंड C। ओहो, हमने तो पूरा P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया। अरे कहाँ बनाया है नालायकों, हमारा वर्किंग नोट तो बाकी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, राइट। वर्किंग नोट में हम लोग फटाफट से बनाएंगे मिस्टर A, मिस्टर B एंड मिस्टर C। उनका हम लोग ने प्रॉफिट बांट दिया है। मैंने देखो प्रॉफिट भी बांट दिया इतनी जल्दी, 1,20,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। ओके अब हम लोग ने क्या बोला, मिस्टर बी को कितने मफिन्स की भूख है? 1 लाख मफिन्स की भूख है, तो उनको प्लस कर देंगे कितना? 20,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट, राइट। ये डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट मैंने प्लस कर दिया है मिस्टर बी के अंदर 20,000 रुपीज़, क्योंकि उनको भूख थी 1 लाख मफिन्स की, राइट। तो 1 लाख हो गया मिस्टर बी का। अब ये डेफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो डेफिशिएंसी है वो मिस्टर ए और बी 1:1 के अंदर बियर करने वाले हैं, राइट। 1:1 के अंदर मिस्टर ए और बी बियर करने वाले हैं। तो अब ये 20,000 को हम लोग 1:1 में बांट देंगे। 1:1 मतलब आधा आधा कर दो, इसके आधे टुकड़े करेंगे तो कितना आने वाला है? दैट वुड कम टू 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़, ये 10,000 हम माइनस कर देंगे फ्रॉम ए एंड सी रिस्पेक्टिवली, माइनस डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट। ये चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग ने क्या कर दिया, डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट के माइनस कर दिए, 20,000 को 1:1 के अंदर डिवाइड किया है। मैम इसका 1:1 की जगह कोई और रेशियो होता तो उसका केस में हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? उस केस में हम लोग कैलकुलेशन ऐसे करते हैं 20,000 इंटू, जैसे अभी हमने किया 1:1 तो 1/2, राइट। अगर 1:1 की जगह 3:5 होता, मान लीजिए 3:5 होता, इमेजिन करवा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही चेंज करी, 3:5 होता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटू यहाँ पर हो जाता 3/8, राइट। यहाँ पे ये 1:2 के 1/2 की जगह ये हो जाता इंटू 3/8। ये चीज़ समझ में आ गई? अपनी कैलकुलेशन एकदम क्लियर है कि हमने 1:1 के अंदर अपन ने शेयर करवा दिया अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या डेफिशिएंसी, सॉरी। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये तो मैंने आपको रफ नोट के लिए बताया था। ये चीज़ 1:1 के अंदर हम लोग ने बांट दिया और हमारा प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितना, 1,10,000 और मिस्टर सी का कितना आया 30,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ समझ में आ गई। हम लोग का प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मिस्टर ए के पास में जाएंगे कितने 1,20,000 रुपीज़ माइनस डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज़ का डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट हो जाने वाला है। मिस्टर बी का कितना था 80,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़। मिस्टर सी का कितना था 40,000 रुपीज़ माइनस 10,000 रुपीज़, राइट। तो ये अब अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 1,10,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? आई जस्ट होप कि कोई डाउट नहीं होगा। ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर डिस्कशन। एक छोटा सा डिस्कशन है। ओके अगर इस केस में फर्म को लॉस होता तो भी क्या हम गारंटी दे सकते हैं? अभी हम उसका क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, आज का लेसन हम यहीं स्टॉप करेंगे। बट आपका टास्क क्या है, मुझे ये बताना कि अगर फर्म को नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता तो भी क्या हम मिस्टर बी को गारंटी दे सकते हैं या नहीं? सिर्फ दे सकते हैं या नहीं बताना है आपको। फिर अपन आगे देखेंगे कि देंगे तो कैसे देंगे और नहीं देना है तो कैसे नहीं देना है, राइट, इन द नेक्स्ट सेशन। तो आपका काम है मेरे को कमेंट करके बताना है कि अगर नेट लॉस होता है फर्म को तो हम लोग क्या गारंटीड प्रॉफिट दे पाएंगे या फिर नहीं। ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। I just hope you've had a happy learning. Stay home, stay intellectual. Please keep studying. Thank you.